नमस्कार, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। आज आपके बीच एक ऐसे भक्त की चमत्कृत कर देने वाली घटना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप भी यह महसूस करने लगेंगे कि संसार में ईश्वर के सिवा कोई साथ नहीं देता है। और अगर आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, तो वो आपको संसार में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उससे बाहर निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं भगवान और भक्त की अनोखी कहानी। तो जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो लाइक तो जरूर करिएगा। उससे हमारा प्रोत्साहन होता है, हम उत्साहित होते हैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। श्री माधवदास जी कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी पत्नी स्वर्गलोक को सिधारी, तब आपके हृदय में सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए, तब दयालु जगन्नाथ जी आपको इस प्रकार आपका इस प्रकार भूखे रहना उन्हें सहा न गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंच जाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर स्वर्ण थाल सजाकर माधव जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु के परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतः आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर थाल रखकर चली आई। जब माधव दयाल जी का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे स्वर्ण थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाकर थाल को एक तरफ रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले, तब पुजारियों ने सोने का थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधव जी मुस्कुराते हुए सब छोटे सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में भगवान ने कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में जा गिरे। माधव जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता तो स्वाभाविक ही है। अब माधव जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते, तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा, तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधमक के लिए आपने इतना क्यों कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा की योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा में मैंने स्वयं आना उचित समझा। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर माधवदास जी के भी सब दुख दूर हो गए।
माधवदास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा उनकी तरफ फेंक दिया। उन्होंने इस कपड़े को धोकर साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया कि माधव हारा, पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी चले गए। वहां पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर लिखा था, पंडित जी हारे, माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी गए। वहां माधवदास जी को जी खोल कर गालियां सुनाई और कहा, शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वो क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बनाकर पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर 100-200 बालकों ने धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाहिए। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सक्षमता और दयालुता। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठकर भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा, यह सांवला सलोना किसका बालक है? आप बहका कर ले आए हैं। इसकी माँ इसके बिना कैसे जीवित रहेगी? माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप शुद्ध बुद्ध भूल गए और बाई की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उनके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुए। श्री माधवदास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, वह भक्त किसी और के घर में गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा, यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो घबराई हुई नीचे आई और श्री माधवदास जी से बोली, मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा, भक्त जी आए तो कहना जगन्नाथी माधवदास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर माधवदास जी वहां से उठकर चल पड़े। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधवदास जी का नाम सुनाया। वह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही भक्तजन दौड़ पड़े। इसके साथ ही वो महंत भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधवदास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपत्ति की संतान निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी अत्यंत दीन होकर कहा, मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा? श्री माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव जी महाजन भक्त से कहे, लौटते समय पुनः मिलूंगा, और श्री वृंदावन चले आए। श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देखकर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए तो वहां आपको चने मिले। इन्होंने चनों को ही लेकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय,
आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पानी की रुचि नहीं है। श्री माधवदास जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा, वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने बताया कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे, और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीर वट नामक तीर्थ में पहुंच गए। वहां खेमदास नामक एक बैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपकर खीर खाने लगे, तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरिया ने गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहां से तत्काल ही भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर श्री माधवदास जी से मिलवाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी के अनेक चरित्र हैं। श्री माधवदास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? श्री ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है, पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब पले और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, तब पेड़ पर चढ़ने में मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके फल देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जीकर कटहल खाए। इधर उधर की फलों की गिरने की आवाज सुनकर बाग के माली जाग गए और आवाज की दिशा में लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चारदीवारी लांग कर भाग गए, पर बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मालियों द्वारा किए गए अपराध की क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधवदास जी ने कहा कि मालियों ने तो अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा, आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया गया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधवदास जी ने जब उन्हें सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे धन्य भाग है जो आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी सेवा में ही प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्र पत्र लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के चरणों में ही समर्पित कर दिया। माधवदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जा सकते। तो अतः एक अनोखे भक्त और भगवान की कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें आगे की कथा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की एक और अनोखी कथा में लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज्ञा दें।